नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, विशेष रूप से बिहार में जदयू और आरजेडी, इन दलों को ये समझना होगा कि देश में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा जाता था कि तमाम प्रदेशों में भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी की कुछ चल नहीं सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यह बात देखने को मिली थी। लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से परास्त किया, वो सबने देखा। 48 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की है और 22 सीटें जो आम आदमी पार्टी की है। अब निशाना जो है गृह मंत्री अमित शाह का, वह बिहार है। भले ही नीतीश कुमार नाराजगी व्यक्त कर रहे हों, भले ही नीतीश कुमार के बारे में ये माना जा रहा हो कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को, दोनों नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, बिहार में भले ही यह कहा जाता हो कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के होते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर राज नहीं कर सकती है, लेकिन दिल्ली का एक बड़ा उदाहरण जो है वो आरजेडी और जदयू को समझना होगा, लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को समझना होगा। अब जो है जिस तरह से बिहार में इसी साल जो है विधानसभा चुनाव है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जदयू के सेकंड लाइन के नेता ललन सिंह और संजय झा वो गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में ज़्यादा है, कभी भी जदयू में टूट हो सकती है। तो इस समय बड़ा प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहकर क्या अपनी बर्बादी खुद देखेंगे, क्या जदयू को टूटते हुए खुद देखेंगे, या फिर चुनाव के बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, वो तमाशा भी वो खुद देखेंगे। एक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद में क्षेत्रीय दलों के कान खड़े हो चुके हैं। क्षेत्रीय दलों को यह बात बखूबी समझ में आ चुकी है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी जो है अब क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने में लग गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करके देश में 2 पार्टियां होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी जो है इस अभियान में लग चुकी है। एक बड़ा प्रश्न इस समय यह उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ा और ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को अपनी जीत मानकर चल रही है। कांग्रेस का मानना ये है कि जब तक आम आदमी पार्टी नहीं हारती तब तक वो वापसी दिल्ली में नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कब्जाया हुआ है। इधर आरजेडी जो है वो भले ही दबाव बना रही है कांग्रेस को सीटों को बंटवारे को लेकर, लेकिन जो लगातार खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस ने भी जो है क्षेत्रीय दलों को निपटाने की एक बड़ी रणनीति बना ली है और कांग्रेस जो है अब राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये भी हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस जो है अपने दम पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी का ये माना जाता है कि भाई ये राज नहीं कर पाएगी, तो क्या करेंगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सामने मजबूरी बन चुकी है दोनों का हाथ मिलाना, और जितने भी जो है आरजेडी और जदयू लेट करते हैं उतना ही दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। विशेष रूप से नीतीश कुमार को जो है जितना लंबा समय वो एनडीए में खींचेंगे
उतना ही जदयू का जो है ये मान के चलिए वजूद खत्म होगा, नीतीश कुमार का वजूद खत्म होगा। और जितनी जल्दी लालू प्रसाद यादव के साथ में हाथ मिला लेंगे उतनी ही मजबूती कर पाएंगे नीतीश कुमार जो है बिहार में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनाया जाना है वह बिहार का बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा संदेश देने के लिए बिहार के जो नेता हैं दिल्ली में उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव जो है वो जदयू पर हो जाएगा। एक बड़ा माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस तरह का बनाने को कर लेगी कि दिल्ली में भी हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने में एक माहिर मानी जाती है, वो माहौल जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी बनाने में लग चुकी है। भले ही जो अभिषेक झा हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि साहब नीतीश कुमार की वजह से दिल्ली में पूर्वांचल वासियों का वोट मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह जानती है किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने गोटी बिछाई और किस तरह से दिल्ली का चुनाव जीता। तो क्षेत्रीय दलों को ये समझना होगा कि क्षेत्रीय दल जो है आपस में जो लड़ना लगते हैं, आपस में जो है कहीं ना कहीं उनमें विवाद देखने को मिलता है और बटे हुए हैं। उन्हें सबक लेना होगा कर्नाटक से। कर्नाटक में जिस तरह से जनता दल एस जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जिस तरह से असम में असम गण परिषद ख़त्म कर दिया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना जो है उसके 2 भाग कर दिए गए, एनसीपी के 2 भाग कर दिए गए, और जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वजूद खत्म होने जा रहा है। आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, सौरभ भारद्वाज के, सोमनाथ भारती के हारने के बाद में अस्तित्व का संकट जो है आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हो चुका है। यही स्थिति जो है बिहार में भी हो सकती है। अगला टारगेट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का बिहार है। जदयू को समाप्त किया जा सकता है, जदयू को तोड़ा जा सकता है, और यदि जदयू का वजूद बिहार में खत्म होता है तो समझ लीजिए असली अगला जो टारगेट होगा वो आरजेडी होगी। और 2027 में मान के चलिए समाजवादी पार्टी को भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक वजूद खत्म करने का खेल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। और यदि समाजवादी पार्टी जो है 2027 में यदि डैमेज की जाती है तो ममता बनर्जी जो अपने बलबूते पर बहुत प्रफुल्लित होती है, जो अपने ये सोचती है कि साहब हमने जो है पश्चिम बंगाल कब्जा रखा है, तो फिर अगला टारगेट पश्चिम बंगाल होगा। यानी कि ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में लग चुकी है। और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देती हुई दिखाई दे रही है। तो बिहार में देखना ये होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जो है वो अपनी पार्टियों को बचा पाते हैं, किस तरह से जो है बिहार में अपने को साबित कर पाते हैं। क्योंकि ये मानकर चलिए कि भले ही मायावती को लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में लाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, मायावती वहां पर अपने दम पर लड़ेगी ये मानकर चलिए, असुद्दीन ओवैसी अपने दम पर लड़ेंगे ये मानकर चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर अपने दम पर लड़ेंगे ये मानकर चलिए। जो खेल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने खेला, बहुजन समाज पार्टी लड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद लड़े, और तमाम दल जो छोटे मोटे वहाँ पर लड़े, ऐसे ही ये दल जो है आपको बिहार में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि महागठबंधन का वोट काटते हुए दिखाई देंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में ये माना जाता है कि बड़ा खेल कर सकते हैं बिहार में, क्योंकि जिस तरह से उनकी भीम आर्मी जो है लगातार संघर्ष कर रही है, जिस तरह से देखा गया कि भीम आर्मी ने SC/ST कानून को लेकर उसके बचाव में प्रदर्शन किया, जिस तरह से आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर बिहार में प्रदर्शन किया, जिस तरह से संविधान बचाने के लिए प्रदर्शन किया, और जो उनके भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के अमरज्योति पासवान, उन्होंने ललकार दिया चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, अशोक चौधरी को कि ये लोग जो है दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी भी बड़ा खेल कर सकती है। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है वह भी बड़ा खेल कर सकती है। तो देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के टूटने का इंतजार करते हैं या फिर इस बीच में नीतीश कुमार जो है बड़ा खेला